प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच और एक ही वीडियो में हम पूरी जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार होते हैं हम सबको पढ़ लेंगे। लेकिन एक काम आपको ये करना है कि अंत तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको नाउन से लेकर के जितनी आपके प्रोनाउन होते हैं, कंजक्शन, इंटरजेक्शन होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब होते हैं, सब आपको आने वाला है। तो ध्यान से देखिए और वीडियो बेटा अगर पसंद आती है तो इसको लास्ट में लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दिया गया बेटा पहले देखिए ये क्या है, हम पढ़ेंगे 8 पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि बेटा क्या डालोगे आप, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हम बेटा आज पढ़ेंगे। सर जी इसकी हिंदी क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच की हिंदी क्या होती है? तो बेटा होती है शब्द भेद, यानी कि शब्द, देखिए शब्द भेद, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच की हिंदी बेटा क्या होती है, शब्द भेद होती है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, आप बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक ना। तब देखिए ध्यान से हम पढ़ेंगे बेटा पहले नाउन। अब नाउन क्या है, देखिए यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। नाउन वह शब्द है जिसको आपकी आंखें देख सकती हैं, यानी कि जिन जिन चीज़ों को आपकी आंखें देख रही हैं अपने अगल बगल आसपास या कहीं पर भी, जिन जिन चीज़ों को देख रही हैं वह क्या बेटा हैं, वही तो आपके नाउन हैं। अब ध्यान दीजिए, यानी नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। जैसे राम, स्कूल, बुक और ढेर सारी चीज़ें जो आपके आसपास हैं जिनको आप देख पा रहे बेटा, वही आपके नाउन हैं। चलिए आते हम प्रोनाउन पर। बेटा प्रोनाउन क्या है, यानी कि सर्वनाम है, यानी कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है राधा, राधा खेल रही है बेटा, राधा खेल रही है। तो राधा बेटा क्या है, राधा एक नाउन है, क्योंकि राधा कोई लड़की होगी जिस वह खेल रही है, जिसे आप अपनी आँखों से देख सकते हो। लेकिन इसकी जगह हम एक शब्द यूज करेंगे जो नाउन नहीं होगा, जैसे कि वह, जैसे कि बेटा वह खेल रही है। तो तुम्हारा क्या, यही जो वह लगाए हुए बेटा ने, यही आपका क्या है, यही आपका प्रोनाउन है। जैसे हिम, सी, ही माने वह, सी माने वह, दे, इट, और आपके आई भी होते हैं, ठीक ना। बढ़ते हैं बेटा हम आगे। वर्ब क्रिया, जो शब्द किसी काम या क्रिया को बताते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं, यानी कि जो शब्द किसी काम या क्रिया को बताते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। जैसे रन, प्ले, राइट। ध्यान से देखिए, जिन हिंदी शब्द के अंत में ना आता हो बेटा, जिन हिंदी शब्द के अंत में ना आता है वही आपके वर्ब होते हैं। यानी कि जैसे देख लीजिए, देखिए जाना, आना, खेलना, ठीक ना। जिनके अंत में बेटा ना आ रहा है वही आपके क्या हैं, वही आपके वर्ब हैं। अब हम जानते हैं एडजेक्टिव, यानी कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्लैक, फैट, रेड। अब समझिए, राधा सुंदर है, तो राधा सुंदर है तो उसकी विशेषता क्या बेटा है, उसकी विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। तो राधा कैसी है, जो उत्तर आपको मिलेगा वही उसकी विशेषता होगी। मैंने कहा कि तुम मोटे हो, ठीक है, तुम मोटे हो, तुम्हारी विशेषता बेटा क्या है, मोटा होना, यानी तुम कैसे हो, मोटे हो, ठीक है। वह अमीर है, वह
अमीर है तो वह कैसा है बेटा, वह अमीर है। यानी कि अमीर क्या बेटा हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। चलते हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, यानी कि जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली, वेरी। बात को समझिए। मान लीजिए कि कोई कह दे कि राधा तेज दौड़ती है, राधा तेज दौड़ती है, तो राधा कैसे दौड़ती है, यानी कि राधा कैसे दौड़ती है बेटा, यानी कि तेज दौड़ती है। जो तेज शब्द है वही आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मैं धीमे धीमे पढ़ाता हूँ या मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ बेटा, धीरे धीरे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक ना। चलते हैं हम प्रीपोजिशन, संबंध कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उनका संबंध बताते हैं उन्हें या उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑन, अंडर। बात को समझिए। जैसे कह दिया जाए बेटा कि किताब, मेज, किताब आपकी बेटा, किताब मेज पर है। अब देखिए किताब क्या है, एक नाउन है, क्योंकि आप इसको देख सकते हो। ये मेज क्या है बेटा, ये भी एक नाउन है। ये है क्या है बेटा, ये आपका एक वर्ब है। लेकिन ये जो पर दिया गया है, पर, तो पर क्या बेटा है, पर ही आपका प्रीपोजिशन है। जैसे पर होता है, से होता है, का के की होता है, के साथ होता है, के लिए होता है, यही सब बेटा आपके प्रीपोजिशन होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला बेटा हमारा है कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक है। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। ध्यान से देखिए बेटा। जैसे है राम और श्याम। राम और श्याम में आप क्या देख रहे हो, ये राम और श्याम को कौन जोड़ा बेटा है, और जोड़ा है। यानी कि यही और आपका बेटा क्या हो जाएगा, यही और आपका कंजक्शन हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। दिया गया है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। ठीक ना। यानी कि जो शब्द अचानक खुशी, दुख, आश्चर्य प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैच खेल रहे हो, आपकी टीम जीत जाती है, अब क्या कहोगे, वाह। जो वाह बेटा बोल रहे हो ना, वाह, वो क्या है, आश्चर्यचकित करने वाली चीज। मान ली रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक आपने हाथी देखा, तो आप क्या कहोगे, वाह। यानी कि वो क्या बेटा, वही आपका इंटरजेक्शन होता है। जैसे देखो यहाँ पर दिया गया है, वाव।